हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव। तो आज हम लोग ऊंचाई दूरी का आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर 6 पे। तो बच्चों, पिछला वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, और आप लोगों में से कोई भी बच्चा जो ऊंचाई दूरी का हमने 2 वीडियो बनाया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। तो यदि कोई बच्चा पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख ले। पिछला वीडियो को देखने से क्या होगा बच्चों कि उसी रफ्तार में आप आगे के क्वेश्चन भी क्या करेंगे, समझ सकते हैं। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे ऊंचाई दूरी। आज एकदम बेसिक क्लियर कर देंगे कि आज के बाद से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखा हुआ है बच्चों, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब देखिए बच्चों, दो चीज एक साथ लिखा हुआ है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, ये क्या है बच्चों आपका भवन। ये किधर कौन खड़ा है, लड़का। लड़के की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। और ये भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर, पूरे भवन की ऊंचाई। फिर बच्चों आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये कोई लड़का खड़ा है, ठीक है बच्चों, जैसे अगर कोई ये लड़का खड़ा है तो आपको पता है कि ये उसकी क्या हो जाएगी, आंखें। और यहीं से तो देखिएगा वो बच्चा देखिएगा आंख से अपने, तो इधर कोई कोण बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका लड़का है ये यहां से देखिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। माने जब ये लड़का यहां से देखा तो 30 अंश का कोण था, और जब भवन की ओर गया तो यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। फिर प्रश्न में लिखा हुआ, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। माने ये जो दूरी है यक्स, ये आपको बताना है कितनी दूर चलकर गया। भाई ये चलकर गया तभी तो उस लड़के की आंख के द्वारा ये जो कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का, ये लड़के के द्वारा। ठीक है बच्चों, आप देखिए ये भी डिस्टेंस आपको नहीं पता, आप मान लीजिए वाई, इधर वाला क्या माना आपने, एक्स। तो हम लिखे कि माना वह लड़का x मीटर की दूरी तय करता है। लड़के ने कितना दूरी तय किया, x मीटर की दूरी तय करता है। अब आपको पता है बच्चों कि जब ये लड़का 1.5 मीटर का यहां है तो इधर भी 1.5 रहेगा, और ये जो पूरी हाइट है ये कितना है, 30 मीटर। तो अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाया जाए और लिखा जाए ABC, और ये क्या होगा D, तो आप जब AC का मान निकालेंगे, ठीक है बच्चों, AC बराबर, तो आपका आ जाएगा 30 और माइनस 1.5। तो 30 में से 1.5 गया 28.5 मीटर। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बच्चों यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितना अंश है, 60 अंश, बराबर लंब का मान है AC, आधार का मान है
DC। AC का मान 28.5, DC का मान y, और tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3y बराबर 28.5, तो y बराबर 28.5 बटे √3। हमने क्या कहा, पूरा क्लियर हो जाएगा आज इस वीडियो में। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि √3 है, परिमेयकरण किया जाए कि ना किया जाए। अब आप जोड़िए, 8 2 10 5 15, माने 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो परिमेयकरण करना बहुत जरूरी है। y बराबर 28.5 √3 बटे 3। अब देखिए 3 9 27, 3 5 15, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, y बराबर आ गया 9.5 √3 मीटर। अब आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, बड़े त्रिभुज, पूरे त्रिभुज में tan थीटा बराबर, लंब आपको पता ही है AC, आधार आपका BC, AC का मान 28.5, BC का मान x प्लस y, tan थीटा tan 30 का मान 1 बटे √3, वेरी गुड, 28.5 बटे x, और y का मान 9.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा x प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3। 9.5 को उधर ले आइए, तो x बराबर आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। 28 में से 9 का कितना बचा, 19, तो x बराबर 19 √3 मीटर, अर्थात उस लड़के के द्वारा 19 √3 मीटर की दूरी को चला गया। क्लियर हो गया होगा आपको? कोई समस्या होगा कमेंट करिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये जो बच्चों ये क्या है आपका भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इधर क्या लगा हुआ है, संचार मीनार। भवन के शिखर पर क्या लगा हुआ बच्चों, संचार मीनार लगा हुआ। मीनार के तल और शिखर के तल माने ये हो गया बच्चों, उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश। अब आप देखिए, भवन संचार मीनार माने ज्यादा उठाना पड़ा खोपड़ी, कोण बड़ा बनेगा 60 अंश का, ठीक है बच्चों। और आपको बता रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई का मतलब क्या होगा बच्चों आपका, संचार मीनार। ये दूरी हमको नहीं पता, x मान लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और आपको निकालना संचार मीनार की हाइट, ये मान लीजिए h। ये आपका त्रिभुज बना A B C, और ये क्या हो गया D। आप लिखेंगे कि माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई AD बराबर h मीटर तथा BC बराबर x मीटर। फिर आप लिखेंगे क्या, त्रिभुज A या BDC लगा दीजिए पहले, DBC में tan थीटा बराबर लंब और बटे कितना, आधार। आपको पता है लंब माने भवन की ऊंचाई 20, आधार हो गया x, और tan 45 अंश। tan अंश का मान 1 बराबर 20 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, x का मान कितना आ गया 20 मीटर। अब आपको
संचार मीनार की हाइट मतलब एडी एच भी निकालना है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान पूरा हो गया बच्चों AC, आधार का मान BC और थीटा का मान 60 अंश। तो आपको ये पता है बच्चों कि जो tan 60 अंश का मान होता है वो कितना होता है √3, और जो AC का मान है ये हो जाएगा आपका h + 20 और BC का मान x। इज दैट क्लियर? अब यहां पर बच्चों x का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया मतलब आपने निकाला है 20 मीटर। कैंची गुणा कर लीजिए तो h + 20 बराबर 20 √3 मीटर। तो h बराबर 20 √3 माइनस 20 कॉमन हो गया, √3 माइनस 1 मतलब जो संचार मीनार की हाइट है वो कितना आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब बच्चों पेडेस्टल का मतलब क्या हुआ? चबूतरा टाइप का, मतलब कौनो चबूतरा आपका बना हुआ है, इसके ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन में लिखा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, 45 अंश है। माने ये तो आपका पेडेस्टल है ना बच्चों, पेडेस्टल, और इसके ऊपर क्या लगी हुई है? मूर्ति। और ये जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना अंश है? 60 अंश। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यक्स माना हमने। आपको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों, ध्यान देना। हम लोगों को पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं पता है, मान लीजिए तो ये बना आपका A B C और ये क्या हो गया D। तो आप लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुज माना पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर H, और यहां बच्चों BC का मान हो गया यक्स। ठीक है, AD आपको दिया गया है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज A B C में tan थीटा बराबर कौन सा लिखा हमने? ABC। अरे बच्चों DBC ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहां पर बच्चों लंब का जो मान है वो हो गया H, आधार हो गया x और थीटा की जगह पर 45 अंश। का मान है H/x क्रॉस मल्टीप्लाई H बराबर क्या आ गया? x। देखिए बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, x बन जाए x बराबर किसके आ गया? H। समीकरण नंबर 1। फिर आप लिखिए त्रिभुज A B C में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना अंश है? 60 अंश। लंब का मान कितना हो गया? AC। आधार का मान BC। tan 60 की वैल्यू बच्चों हो गया √3 और AC माने 1.6 प्लस h और बटे कितना? x। आपको निकालना क्या है बच्चों? पेडेस्टल की ऊंचाई, इसके नीचे कुछ नहीं माने 1, तो √3 बटे 1 बराबर 1.6 प्लस h और बटे कितना हो गया? h, क्योंकि x और h बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई √3h बराबर 1.6 प्लस h, √3h माइनस h बराबर 1.6। यहां पर h कॉमन हो गया
√3 - 1 बराबर 1.6। h बराबर 1.6 बटे √3 - 1। क्या 2 की पहाड़ी में 16 आता है, 8 बार में आता है, तो आप √3 + 1 से अंत में और √3 + 1 से हर में गुणा कर देंगे बच्चों। √3 + 1 बटे √3 + 1, तो आपका क्या आ गया 1.6 √3 + 1, और नीचे हो जाएगा आपका √3 का √3 से 3, 1 अंदर में 3 में से 1 क्या कितना बचा 2, तो 1.6 बटे 2 और √3 + 1, 2 × 16 माने 0.8, तो आपका आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर। ये क्या निकला बच्चों, पेडेस्टल की ऊंचाई h बराबर, पेडेस्टल की ऊंचाई h बराबर 0.8 √3 + 1। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों लिखा हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब बच्चों जब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो जाहिर सी बात यह है, ये आपका भवन आपका छोटा हो जाएगा और मीनार क्या हो जाएगा, बड़ा। और प्रश्न वैसे भी मीनार बड़ा होगा बच्चों। ये उन्नयन कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये बच्चों कितना मीटर का है, 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे प्रश्न में बच्चों भवन की ऊंचाई माने ये पूछ रहा है, और मीनार और भवन के बीच की दूरी हम लोगों को नहीं पता है। अगर ये पता होता तो और आसान हो जाता। ये मान लीजिए यक्स, एक त्रिभुज आपका बना ए बी सी, और इधर क्या हो गया डी। माना भवन की ऊंचाई डीबी बराबर h मीटर तथा मीनार व भवन के बीच की दूरी BC बराबर x मीटर। अब आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो मीनार आपका है इसमें ए बी सी में, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान 50, आधार का मान x और थीटा का मान 60 अंश। tan 60 अंश का मान √3 बराबर 50 बटे x। लेकिन बच्चों हम लोगों को h निकालना है, x नहीं निकालना है, तो आप लिखेंगे √3x बराबर 50। x का मान कितना आ गया, 50 बटे √3, समीकरण नंबर 1। फिर आप लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान 30 अंश है, माने tan 30 अंश बराबर डीबी बटे बीसी। डीबी का मान कितना h और बीसी का मान x। tan 30 का मान 1 बटे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर √3h। लेकिन बच्चों हम लोगों को h निकालना है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से x बराबर 50 बटे √3 रखने पर 50 बटे √3 बराबर √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का √3 से गुणा 3h बराबर 50। h का मान निकालेंगे आप, तो आप लिखेंगे बच्चों h बराबर 50 बटे 3,
3 के पहाड़े में 50 नहीं आता है, तो h बराबर 16 तिया 48 और 2 कितना 50। h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और यदि कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा, सबसे बेस्ट आपको लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, क्लिक करिएगा उस पे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे लाभान्वित हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली पार्ट के साथ। बी रेडी फॉर वॉचिंग हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 4। गुड लक।